राज्य के रिम्स की लचर व्यवस्था पर आज हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने सिविल सर्जन को दी हिदायत, भूल से भी ना करें गलत बयानबाजी, ये है अपराध। पलामू में बीजेपी नेता की गुंडई आई सामने, दुकानदार की जमकर की पिटाई, बीजेपी नेता के खिलाफ मामला दर्ज। राज्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम पर लगा कोरोना का ग्रहण, कोरोना के चलते नहीं होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम, पिछले साल भी नहीं हुआ था आयोजन। रामगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर एसडीओ ने चलाया जागरूकता अभियान, बिना मास्क वाले लोगों को दी कार्रवाई करने की चेतावनी, 5 दुकानों को किया सील। नमस्कार, बात झारखंड की में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। झारखंड उच्च न्यायालय में रिम्स की लचर व्यवस्था पर सोमवार को भी सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने खुद संज्ञान लिया। वहीं रांची के सिविल सर्जन की गलत बयानबाजी पर नाराजगी जताई, साथ ही हिदायत देते हुए कहा कि अदालत के सामने भूल से भी गलत बयानबाजी ना करें, यह अपराध की श्रेणी में आता है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य के स्वास्थ्य सचिव और रिम्स निदेशक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद रहे। दरअसल इस मामले पर 13 अप्रैल को अब अगली सुनवाई होनी है। रांची सिविल राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की बदतर स्थिति को लेकर जो झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया था, उसी मामले पर सुनवाई करते हुए आज माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने अदालत के समक्ष रांची सदर अस्पताल के सिविल सर्जन के द्वारा जो शपथ पत्र दायर किया गया था और उनके द्वारा जो मौखिक जवाब दिया गया, उन दोनों में मेल नहीं होने के कारण माननीय खंडपीठ ने नाराजगी जताई और कहा कि अदालत के समक्ष गलत बयानी करना अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसी मौखिक टिप्पणी करते हुए उन्हें सख्त हिदायत दी कि आगे से इस प्रकार की चेष्टा न करें। राज्य विश्वविद्यालय की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस साल भी सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामूहिक नृत्य का आयोजन नहीं किया गया। पिछले साल भी लॉकडाउन के कारण यह आयोजन नहीं हो पाया था और कोरोना काल से पहले विभाग में कर्मा और सरहुल का भव्य सांस्कृतिक आयोजन होता रहा, जिसमें सभी 9 जनजातियों और क्षेत्रीय भाषाओं में नृत्य गीत की प्रस्तुति होती थी। हम लोग भी बहुत उधेड़ बुन में हैं, लेकिन हम लोग विश्वविद्यालय के स्तर पर और हम लोग पूरे विभाग के स्तर पर बैठक किए, हम लोग विचार विमर्श किए, मंत्रणा किए। इसके बाद हम लोग अंतिम निर्णय में आए हैं कि जो सरकार का जो गाइडलाइन है कि किसी भी त्यौहार को अभी सेलिब्रेट नहीं करना है, मनाना नहीं है, तो हम लोग उसी गाइडलाइन को मानते हुए इस बार सामूहिक रूप से जो गैदरिंग होती है, बहुत भीड़ होती है, तो बहुत सारे विद्वान आते हैं, गवर्नर, राज्यपाल, मुख्यमंत्री आते हैं, इस बार वैसा नहीं होगा। हम लोग पूजा 2-4 आदमी मिलकर के यहाँ पर केवल पूजा ही करेंगे वाहन के द्वारा, और इसके अलावा कोई कार्यक्रम नहीं हम लोग करेंगे, किसी को एंट्री नहीं होगी। सेना संवाददाता फोन लाइन पर। करिश्मा, सांस्कृतिक कार्यक्रम पर भी अब कोरोना का ग्रहण अब लग चुका है और ये आयोजन पिछले साल भी नहीं हुए, इस साल भी अब इस पर अब ब्रेक है। करिश्मा, पूरी जानकारी। जी सागर, देखिए हर साल जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग में एक बहुत भव्य तरीके से सरहुल मनाया जाता है, लेकिन इस बार जब से गाइडलाइंस निकला है तब ये निर्देश जारी कर दिया गया है विभाग की ओर से कि इस बार सरहुल नहीं बनाया जाएगा और जिस तरह से हर साल की तरह सामूहिक कार्यक्रम होता। जी सागर जी, लेकिन करिश्मा, क्या जो गाइडलाइनें जारी की जा रही हैं, जो आयोजनों पर ब्रेक लगाया जा रहा है, लोग मान भी रहे हैं? क्या इसका पालन भी किया जा रहा है अच्छे तरीके से? जी सागर, देखिए अभी गाइडलाइंस जारी जब से किया गया है तब से लोग जो है और गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, लेकिन अब देखना पे हर साल जो सरहुल मनाया जाता है, क्या इस बार जो दिशा निर्देश दिया गया है उसका लोग पालन करते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जी सागर, चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।
राजधानी रांची में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए नगर निगम की ओर से पूरे शहर को सैनिटाइज कराने के लिए 16 सैनिटाइजर गाड़ियों को रवाना किया गया। साथ ही निगम भवन को भी सैनिटाइज किया गया। वाहनों को रवाना करने के दौरान निगम के उप नगर आयुक्त राजेश कुमार समेत दूसरे पदाधिकारी भी मौजूद रहे। एंड मशीन से डोर टू डोर सैनिटाइजेशन का काम भी जारी है। और एक गाड़ी है गेल की तरफ से। हम लोग सभी गाड़ियों को यहाँ से एक साथ अभी रवाना करेंगे और पूरे शहर को कवर करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे अभी मेन रोड हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं और ऐसे जगह जहाँ पे हम लोग को सूचना प्राप्त है कि वहाँ संक्रमित लोग हैं, तो उन भवनों को विशेष रूप से हम लोग कवर जरूर करेंगे। हमारा सैनिटाइजेशन चल रहा था, अभी उसको ज़्यादा एक्सेलरेट करने का ज़रूरत है, इसलिए हम लोग एक बार एकदम मैसिव ड्राइव कर रहे हैं और ड्राइव करने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि हर वीक में एक बार ड्राइव करें और हमारा जो रेगुलर और ऑन डिमांड चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। आज टोटल कितनी गाड़ियाँ निकली हैं और कैसे पूरा एरिया तो 53 वार्ड है? अभी जो हम लोग गाड़ी निकाल रहे हैं 16 हमारे निगम की गाड़ी निकली है और एक गेल की तरफ से 17 टोटल गाड़ी निकाल रहे हैं। रामगढ़ जिले के सदर क्षेत्र में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। एसडीओ कृति की अध्यक्षता में रामगढ़ कैंट के बाजार में अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत एसडीओ ने रामगढ़ के दुकानदारों और राहगीरों को बिना मास्क घूमने पर कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी। इस अभियान के दौरान 5 दुकानों को सील भी किया गया। अभी तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर जितने भी गाड़ी वाहन में चला रहे हैं, जितने मास्क है उन लोग को हम लोग पकड़ फाइन कर रहे हैं और अवेयरनेस कर रहे हैं। बाइक पर दो आदमी बैठे दोनों को मास्क पहन कर दिया है। यहाँ तक पैदल आदमी जा रहे हैं उन लोग को भी अवेयरनेस कर रहे हैं, मास्क पहन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलिए। एसडीएम मैडम ने जो निरीक्षण किया उसमें कुछ दुकानदारों को हिदायत देकर छोड़ दिया गया और कुछ दुकानदारों को सील भी कर दिया गया। और मैडम का ये काम काफ़ी सराहनीय है और मैडम ने जागरूकता अभियान चलाया ताकि लोग कोविड-19 से कैसे बचें और दुकानदारी कैसे करें, दूर सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करें, सैनिटाइज उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें। ये एसडीएम मैडम ने सभी दुकानदारों को सचेत किया और पिछले 3 दिन के अंदर फिर से मैडम अपना निरीक्षण करेंगी और दोषी पाने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज लगभग 5 दुकान का सील की गई है और जैसे झारखंड सरकार का जो आदेश है उसका उल्लंघन करते हुए देखे हमने और बाकी दुकानदार को इसके माध्यम से हम यही बताना चाह रहे हैं कि अपना दुकान के सामने भीड़ ना लगने से खुद मास्क पहने और अपना जो दुकान में जो सामान लेने आ रहे हैं उनको भी मास्क पहनने बताएं। अगर कोई भी ऐसे वायलेशन होगा हम उनको सील करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। कितनी दुकान सील की गई कोरोना के लिए? आज लगभग 5 दुकान का सील की गई है। आज चट्टी बाजार झारखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। राज्य में जहां 21 संक्रमित की मौत हो गई, वहीं 24 घंटे में 2296 नए संक्रमित मिले हैं, जिसमें से सिर्फ रांची के 1076 संक्रमित हैं। नए मरीजों के मिलने के बाद राज्य में संक्रमित का आंकड़ा बढ़कर लगभग 1,40,000 हो गया। बात अगर टीकाकरण की करें तो अब तक कुल 20,69,000 से ज्यादा लोगों ने टीके का पहला डोज भी लिया है। बहुत डरे हुए हैं हम लोग, नया संक्रमण हो रहा है, हम लोग को रोजी रोटी मार खा रहा है, इसमें हम लोग को बहुत नुकसान है। सरकार हरदम इसका व्यवस्था करता हम लोग का रोजी रोजगार का और न इस रोग का कैसे होगा। तो जांच के लिए जा रहे हैं सर? हाँ, जांच के लिए तो जा रहे हैं हम लोग। जांच के लिए आ रहे हैं तो डर लग रहा है ना? बहुत डर लग रहा है। कैसे कैसे हम लोग दुकान चल रहे हैं, जीवन चला रहे हैं, परिवार के चलते आ रहे हैं। तो बचाव के लिए बाल बच्चा के चलते बचाव तो मास्क पहनते हैं और दूर से चाय देते हैं, दूरी बना के रहते हैं। कोरोना का कहर झारखंड में लगातार है जारी।
गिरिडीह जिले में कोविड की जांच के लिए सरकार की ओर से उपलब्ध कराया गया ट्रूनेट मशीन खराब हो चुका है। मशीन खराब होने से न केवल आम लोगों की जांच प्रभावित हो रही है, बल्कि गर्भवती महिलाओं को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मशीन खराब हो जाने के बाद गिरिडीह में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से लाचार है। वहीं इसकी सूचना मिलते ही गिरिडीह विधायक सदैव सोनू ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव को पत्र लिखकर इस पर तत्काल पहल करने की मांग की। एक बार पुनः हमें अपने कील कांटों को दुरुस्त करके इस वैश्विक महामारी से लड़ने की आवश्यकता आन पड़ी है। हाल के दिनों में जब कोरोना का असर कम हो गया था तो हमारे जो संसाधन थे, हमारे ज़िले में जो भी संरचनाएं थी, उनके तरफ निश्चित रूप से सब लोगों का ध्यान कम हो गया था। कल सिविल सर्जन के द्वारा जब यह मामला हमारे संज्ञान में आया कि RT-PCR टेस्ट किट का अभाव हो चुका है ज़िले में और ट्रूनेट जो एंटीजन टेस्ट है इसकी मशीनें ख़राब हो गई हैं, जिनके चलते जांच नहीं हो पा रही है, तो मैंने सचिव महोदय को एक पत्र लिखकर उनसे यह आग्रह किया है कि गिरिडीह जिला सर्वाधिक बड़ी आबादी वाली जिलों में शामिल है झारखंड की, तो इसको प्राथमिकता देते हुए यहाँ पर RT-PCR किट और ट्रूनेट की मशीनों की व्यवस्था को अविलंब कराएं। संवाददाता मुन्ना फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। मुन्ना, ट्रूनेट मशीन खराब हो गई है, लोगों की जांच नहीं हो पा रही है, ऐसे में कैसे जांच संभव है? एक बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। मुन्ना जी, दरअसल गिरिडीह जैसे बड़ी आबादी वाले जिला में, जहां की आबादी लगभग 25 लाख पार कर चुकी है, और ऐसे में यहाँ पे कोविड जांच के लिए RT-PCR किट नहीं है। यहाँ पे ये ट्रूनेट मशीन जो गर्भवती महिलाओं का डिलीवरी से पूर्व जांच होता है कोरोना का, वो मशीन की व्यवस्था की गई है, लेकिन वो ट्रूनेट मशीन खराब है। और पूरी तरह से कहा जाए तो यहाँ पे कोरोना जांच के लिए कोई व्यवस्था भी सरकार के पास नहीं है, स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं है, यहाँ के प्रशासन के पास नहीं है। इस कंडीशन में जहाँ पे आज के समय में तकरीबन 100 मरीज यहाँ पे कोविड-19 के हैं, जो पॉजिटिव केस हैं। इस स्थिति में यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से लाचार है। केवल इतना ही नहीं है, स्वास्थ्य विभाग की भी इसमें लापरवाही है एक तरह से। जो भी कोविड सेंटर बनाया गया गिरिडीह में, जहाँ पे वहाँ पे सफाई का भी अभाव है, वहाँ पे दवा की भी कमी है। वहाँ के मरीज जो भी अभी एडमिट हैं, वो मरीज भी बोल रहे हैं कि हम लोगों को जिस तरह की सुविधा मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रहा है। खास करके ट्रूनेट मशीन का खराब होने से यहाँ पे जांच पूरी तरह ठप हो गया है। RT-PCR किट जो होता है, वो किट है ही नहीं यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के पास। ऐसे में आज सिविल सर्जन ने साफ तौर पर गिरिडीह विधायक को कहा है कि तत्काल हमारे पास किट उपलब्ध नहीं हो पाता है और ट्रूनेट मशीन नहीं बन पाता है, तो मैं यहाँ पूरी तरह से लाचार हूँ। कोविड-19 का टेस्ट कर पाने में लाचार हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। इस स्थिति में यदि सरकार पहल करती है तभी हम कुछ कर पाते हैं। ऐसे में यहाँ पे विधायक जी हैं, हमारे सुदीप कुमार सोनू जी है, उन्होंने साफ तौर पर एक चिट्ठी लिखा है जो स्वास्थ्य सचिव को लिखा गया। उसमें कहा गया है कि तत्काल यहाँ पे RT-PCR किट का उपलब्ध कराएं और इनके साथ साथ ट्रूनेट मशीन जो खराब पड़ा हुआ है उसे भी दुरुस्त करें। अन्यथा जिस गति से अभी कोरोना यहाँ पे बढ़ रहा है, उससे आने वाले समय में गिरिडीह के लिए बहुत बड़ा खतरनाक या खतरा कहा जाए कि बहुत बड़ा खतरा होगा, और फिर इसको रोक पाने में, नियंत्रण कर पाने में काफी परेशानी होगी। जी, लेकिन मुन्ना, सवाल यह है कि एक तरफ तमाम परेशानियां, बढ़ते कोरोना के मामले, लोगों में लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में अगर इस तरह से मशीनें खराब हो जाएंगी, लोगों की जांच नहीं होगी, तब तो और कोरोना के मामले बढ़ेंगे। मुन्ना जी, दरअसल गिरिडीह एक ऐसा जिला है जहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग पलायन किए हुए हैं, जो महानगरों में काम करते हैं। और अभी त्योहार का समय है, होली में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग लौट के आए हैं बाहर से। अभी रामनवमी सामने है, उसमें भी लोग बाहर से लोग आएंगे, और जो भी लोग महानगरों से वापस लौटेंगे वो किसी न किसी तरह से लौटेंगे, तो उनके साथ क्या रहेगा, क्या कंडीशन रहेगा, ये तो कहा नहीं जा सकता। और ऐसे में गिरिडीह में जब कोविड टेस्ट होगा ही नहीं, तो समझ लीजिए साफ तौर पर कहा जा पूरे तरह से गिरिडीह इलाके में, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्र से लेकर गांव तक लोग पॉजिटिव हो जाएंगे, कोरोना के संक्रमित होंगे, और इससे यहाँ पे जिला प्रशासन के साथ साथ विभाग को काफी परेशानी झेलनी पड़ेगी आने वाले समय में। जी,
लेकिन क्या मुन्ना, शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार मामले अधिक देखे जा रहे हैं या शहरी क्षेत्रों में अधिक देखे जा रहे हैं? लापरवाहियां अधिक कहां पर आप देख रहे हैं? अभी ज्यादातर परेशानी जो दिख रही है वो शहरी क्षेत्र में, गिरिडीह शहरी क्षेत्र में ज्यादा कोविड पॉजिटिव देख रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव। कुछ गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जहां से लोग बाहर से आए हुए हैं, चूंकि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं अभी होली के समय में आए हैं, तो उन लोगों का यहाँ पे जिला प्रशासन ने एक सरिया हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन पे पाल किया था कि यहाँ पे जो भी पेशेंट हुए ये के जो ये मजदूर उतरते हैं, चूंकि पलायन किए हुए हैं और वो आते हैं प्रवासी मजदूर, तो उनको यहाँ पे रोक करके टेस्ट कर लिया जाए और उसके बाद उनको भेजा जाए। उस समय पहल हुई, लेकिन हुआ क्या कि बहुत कम संख्या में, कम मात्रा में लोगों का जांच हो पाया। सारे लोग तो चूंकि अलग अलग जगह से उतर के चले गए, तो ऐसे में अभी पॉजिटिव आ भी रहे हैं। और ऐसा नहीं कि कुछ लोग हजारीबाग में जाकर के, कुछ लोग रांची में जाकर के, कुछ लोग धनबाद में जाके, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि उसको पता नहीं चल पा रहा है कि हम कहां तक इसको फैला रहे हैं। ये कंडीशन अभी बन गया जी। अच्छा मुन्ना, जब आप ग्राउंड पर जा रहे हैं इस समय रिपोर्टिंग के लिए, तो आपने देखा कि लापरवाही लोगों में देख रहे हैं, और लोगों को जागरूक कितना किया जा रहा है सरकार की तरफ से, हमारे जनप्रतिनिधियों की तरफ से? जी, जागरूकता की भारी कमी है जिले में। अभी चूंकि जिस तरह पिछले बार कोरोना के खिलाफ में जो जंग लड़ा गया यहाँ पे जिला प्रशासन की ओर से, और लोगों में जिस तरह से अवेयरनेस का कार्यक्रम चला, जागरूकता का कार्यक्रम चला, प्रचार प्रसार चला, कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी इसका बीड़ा उठाया था, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी बीड़ा उठाया था। लेकिन इस बार की जो स्थिति मैं देख रहा हूं अभी, तो ग्राउंड पे वैसा दिख नहीं रहा। लोग पहले जिस तरह से चल रहे थे, आमतौर पर जिंदगी जैसा जी रहे थे, बस उसी तरह की है। मास्क लगाने में भी लोग परहेज कर रहे हैं। तो अभी जो कंडीशन बना है उसके हिसाब से लोगों को मास्क लगाना चाहिए, लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करना चाहिए, लेकिन इस तरह का दिख नहीं रहा। अभी साप्ताहिक हाट हो या फिर बाजार हो, पूरा गैदरिंग दिख रहा है, भीड़ भाड़ भी दिख रहा है बहुत ज्यादा। इस स्थिति में साफ तौर पर झलकता है कि यहाँ जागरूकता की भारी कमी है, और इस कारण यहाँ पे कोरोना एक विस्फोटक के रूप में लोगों के बीच जा सकता है, और इससे आने वाला समय में बहुत गंभीर परिणाम भोगना पड़ सकता है जी। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए, इस दौरान एक बड़ी खबर आ रही है जमशेदपुर से आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर, टाटा स्टील के कर्मचारी ने की 4 लोगों की हत्या। बड़ी खबर, टाटा स्टील के कर्मचारी ने 4 लोगों की हत्या की। वजह क्या हो सकती है इसके पीछे? पत्नी, 2 बच्चे और शिक्षिका की हत्या। टाटा स्टील के कर्मचारी ने, और हत्या के बाद लेकिन आरोपी अब फरार है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। शिक्षिका, पत्नी और 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया आरोपी ने। संवाददाता गौरव दुबे फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। गौरव, क्या कुछ है जानकारी, जिस तरह से टाटा स्टील के कर्मचारी ने एक बड़ा कदम उठाया और हत्या कर दी 4 लोगों की? गौरव जी सागर, मैं आपको बता दूं, ये घटना जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र की है। कदमा थाना क्षेत्र के बेल्डविन स्कूल के पास की है। यहाँ पे टाटा स्टील के कर्मचारी हैं, टाटा स्टील के फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में कार्यरत है, और इन्होंने अपने बच्चे, अपनी बीवी और शिक्षिका को, ट्यूशन टीचर जो पढ़ाने आई थी बच्चों को, उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। धारदार हथियार से हमला किया गया है जी सागर। लेकिन क्या आरोपी का अभी पता चला? आरोपी, इस घटने को अंजाम देने के बाद आरोपी दीपक कुमार नामक युवक मौके से फरार है। पुलिस लगातार कदमा थाना पुलिस युवक की छापेमारी के लिए अभियान चला रही है सागर। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। पत्नी, 2 बच्चे और शिक्षिका की हत्या की आरोपी ने, और फरार है। अभी पुलिस अब तलाश में जुटी है। झारखंड राज्य की पवित्र तीर्थस्थल फौजदारी दरबार बाबा वासुकीनाथ धाम में महाहवन का आयोजन किया गया। इस हवन में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप से विश्व के सभी नागरिकों और कोरोना पीड़ितों के स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना की गई। महाहवन का आयोजन ये हवन का कार्यक्रम है, और इसका उद्देश्य यही है कि आज
सबको मालूम है कि विश्वव्यापी ये जो है कोरोना वायरस ये संपूर्ण संसार के लिए, मानव जाति के लिए एक कठिन समस्या उत्पन्न कर रहा है। वैज्ञानिक तो लगे हुए ही हैं, सरकार भी लगी। पलामू में हैदरनगर ब्लॉक के पूर्व प्रमुख से बीजेपी नेता संतोष सिंह की दबंगई का शिकार एक गरीब दुकानदार हुआ। कंप्यूटर का दुकान चलाने वाले राहुल सोनी के साथ बीजेपी नेता संतोष सिंह ने शराब के नशे में धुत होकर मारपीट की और घटना को अंजाम दिया। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से राहुल सोनी को हॉस्पिटल भेजा गया। उधर घटना के बाद पीड़ित के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ हैदरनगर थाने में मामला दर्ज कराया। दुकान में थे और 7:30 बजे के करीब में अपने काम कर रहे थे और संतोष सिंह नाम का एक व्यक्ति है, वो हमको बुलाया और दारू पिया हुआ था और अंदर बुला के बोल रहा था कि एमसीपी में तुम लोग गए हो, रंगदार बन गए हो, बीच बाजार में मारेंगे, बंद करके कोई नहीं बचाएगा। और सीसीटीवी रहने के बावजूद भी वो मारा और सब चीज़ सीसीटीवी में रिकॉर्ड है और बोला कि फिर मारेंगे, देखेंगे कौन आता है बचाने। दुकानदार की पिटाई कर रहा है ये नेता। बोकारो जिला के मंगलटाड़ी गांव में लोगों को पानी की बहुत बड़ी समस्या हो रही है। बीते 2 सालों से यहां बसे 15 परिवारों के लिए अब तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। यहाँ ना तो कुआं है, ना ही कोई चापाकल, साथ ही इन परिवार के बच्चों के लिए शिक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे देखते हुए राजकीय मध्य विद्यालय जुनौरी के शिक्षक भीम महतो इस गांव में आकर प्रतिदिन 2 घंटे यहाँ के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का काम कर रहे हैं। पानी की किल्लत से लोग यहाँ पर जूझते हुए बूंद बूंद के पानी के लिए लोग यहाँ पर संघर्ष करते हैं। बिरमो की ये तस्वीर, लेकिन यहाँ पर कोई भी सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही। सरायकेला पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां गुप्त सूचना के आधार पर सरायकेला खरसावां पुलिस ने महाराज प्रमाणिक दस्ते के 3 सक्रिय नक्सलियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। साथ ही उनके पास से पुलिस ने बाइक और नकदी समेत कई सामान भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार नक्सलियों से पूछताछ में पुलिस अब जुटी है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली सरायकेला में। जिस तरह से नक्सलियों का आतंक देखा जा रहा है प्रदेश में, लेकिन सरायकेला में पुलिस को सफलता मिली। नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। 3 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तमाम लोगों ने छत्तीसगढ़ की घटना के बाद ये कहा है कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान अब चलेगा और झारखंड में भी वही होगा। मझिया थाना क्षेत्र में अपहरण मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। 3 दिन पहले एक लड़की के अपहरण का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत करसोता अपहरण का शिकायत लड़की के पिता ने लिखित रूप में मझिया थाने में दिया था। वहीं इस मामले में एसडीपीओ ने कहा कि पड़ोस के एक लड़के ने लड़की को जबरन भगाकर वो ले गया और अब पुलिस मामले की तफ्तीश में अब जुटी है। मंझियाओं में एक नाबालिग के अपहरण कर भगा ले जाने का आरोप मामला दर्ज हुआ था। उस मामले में जो भी आरोपी थे उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सर लड़की की बरामदी हो गई? लड़की की बरामदी हो गई है। मामला क्या था सर? मामला यही कि लड़की रात के बाद अपने घर में नहीं पाई गई, तो घर वाले लोग को खोजबीन किए तो पता चला कि
पास पड़ोस का ही जो लड़का है वो उसके साथ, और उसको भगाने में कुछ जो सहयोग किए हैं, कुछ गाड़ी बोलेरो गाड़ी से कहीं ले गई है। तो बाद में बताया कि हम लोग वहाँ से रमना गए, रमना से कहीं और ले गए। राज्य की जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के उबरिया रोड पर अपराधियों ने एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया, जहां अपराधियों ने पिस्टल दिखाकर निकेश मिश्रा नाम के व्यापारी से 1 करोड़ 25 लाख रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि घटनास्थल से पुलिस टीओपी की दूरी महज 50 मीटर है। वहीं घटना के बाद आसपास लगी सीसीटीवी को पुलिस अब खंगाल रही है और अपराधियों की छानबीन में अब जुटी है। तो चलिए इसी के साथ बात झारखंड की में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।